brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। कैराना से समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर चर्चा तेज कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाए रखने और उसे प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ के सामने जब ये याचिका पहुंची तो उन्होंने इसे बाकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से संबंधित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। वहीं लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जब ये मामला सुनवाई के लिए आया तो चीफ जस्टिस ने मौखिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, इतनी सारी नई याचिकाएं क्यों दायर की जा रही हैं? हर हफ्ते हमें एक याचिका मिलती है। इकरा हसन की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल उपस्थित हुए थे। इकरा हसन ने अपनी याचिका में कहा कि मस्जिदों या दरगाहों को निशाना बनाकर बार बार मुकदमे दायर करना, उसके बाद दावे की योग्यता और स्वीकार्यता के बारे में किसी तरह की जांच किए बिना जल्दबाजी में सर्वेक्षण के न्यायिक आदेश देना, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने और सद्भाव और सहिष्णुता के संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने का जोखिम है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस परेशान करने वाली प्रवृत्ति को संबोधित करने में विफलता इस देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को तोड़ने की क्षमता रखती है। याचिका में मुख्य रूप से जो तर्क दिया गया है वो ये कि राम जन्मभूमि मंदिर मामले में मान्यता प्राप्त गैर प्रतिगमन के सिद्धांत के अनुसार 1991 अधिनियम के प्रावधानों को दरकिनार करना अनुचित होगा। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत प्राचीन स्मारकों की परिभाषा में किसी भी पूजा स्थल को शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसा करना अनुच्छेद 25, 26 और 29 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। याचिका में इकरा हसन ने संभल में हुई हिंसा का हवाला दिया जो 16वीं सदी की एक मस्जिद के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के द्वारा पारित सर्वेक्षण आदेश के बाद हुई थी। इस बात का भी संदर्भ दिया गया कि कैसे ट्रायल कोर्ट के द्वारा मस्जिदों दरगाहों के सर्वेक्षण की अनुमति देने के लिए एक पक्षीय अंतरिम आदेश दिए गए, बिना किसी प्रारंभिक विचार या कानूनी या तथ्यात्मक बारीकियों की जांच के जल्दबाजी में तथ्यों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण का आदेश दिया गया। आपको बता दें कि 12 दिसंबर 2024 को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने धार्मिक स्थलों के खिलाफ नए मुकदमों और सर्वेक्षण के आदेशों पर रोक लगा दी थी। यह आदेश ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह और संभल जामा मस्जिद से जुड़े लंबित मामलों पर भी लागू होता है, जिसमें सर्वेक्षण आदेश सहित अंतरिम या अंतिम आदेशों को रोकना शामिल है। यह अंतरिम आदेश पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए और इसके कार्यान्वयन की वकालत करते हुए जारी किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।